आप लोग काफी देर से खड़े हुए हैं, तभी तो इतने बड़े हुए हैं। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपके पैर अब तक भारी नहीं हुए। आप जो है, बैठ जाओ यार भैया, ना यहाँ उत्पात कर ना माँ खुरापात कर। तेरा पड़ोसी उठ कर गया, घर की तहकीकात कर। प्रणाम करता हूँ। वैसे ये जगह खाली थी, यहाँ बैठ जाते तो ठीक रहता। हाँ, कुछ लोगों के पैर भारी हुए हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं। जो लोग चले गए हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वही चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था। फोन आए थे या वो लोग चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। क्या बात है लट, वाह, घुमा घुमा के मार रहे हैं। मैं उन्हें श्राप देता हूँ, वो जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। एक बार ताली मेरे लिए भी बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाल बच्चे इसी से पल जाएंगे। वैसा फोटो खींच रहे हैं क्या आप? खींच लो। अगली रामलीला पर रावण दहन के काम आएगा। लेकिन वो रावण गंजा नहीं था। भाई साहब मेरी तरफ बहुत दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब होता है, मैं सर गंजेपन की बात कर रहा हूं। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के साड़ू भाई का मतलब सर समझ गए आप? आदमी के जीवन में विधायक जी केवल दो ही महिलाओं को सर पे हाथ फिराने का अधिकार प्राप्त होता है, वैधानिक अधिकार। या तो माँ हाथ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। ताली बजाओ, नहीं हाथ ऐसे ही रह जाएगा। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे समलगढ़ ने फिरा रखा हो। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर मैं, और कोशिश करता हूं कि आप बस इसी तरह से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। हंसते हुए चेहरे मुझे भी अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी श्रेष्ठ कार्य आज तक इतिहास में जो वर्णित है वो वही कार्य है जो लोगों ने हंसते हंसते किया। रोते रोते किए हुए कार्य श्रेष्ठ कार्यों में कभी सम्मिलित किए नहीं जा सकते। लेकिन आज जीवन से हंसी गायब हो रही है, और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है। चार पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं अपनी यात्रा को कि संबंधों के आंगन मितवा अब दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। क्या बात, वाह। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है, और पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। क्या बात है। लेकिन कुछ सरफिरों का तो यहां फूटा नसीब है, चले गए। एक रात भी नहीं दी लोगों ने। कुछ सरफिरों का यहां फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लो गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। और ईमानदारी से समलगढ़ में आना तो ऐसा महसूस होता है कि एक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा इसलिए भी कर रहे हैं कि इस मिट्टी ने जो साहित्यकार दिए हैं, हाँ, और वर्तमान में जो साहित्यकार दे दिया है, वाह। इस मिट्टी को चूमने का मन करता है, जिसने रामायण को कवित्व में लिख दिया है। क्या बात। काबिले तारीफ सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि और इस मिट्टी को विशेषकर, और इसलिए मैं भी कुछ चाहता हूं कि मेरे भाग्य में भी कुछ आ जाए इस मिट्टी का एक आध कण, तो कविता लिखने का शौर मुझ में भी प्राप्त हो जाए। क्या बात, मुझे भी प्राप्त हो जाए। इस आशा के साथ एक दो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। मैं ज़्यादा लफ्फाजियों का मास्टर हूँ वैसे मैं, लेकिन ज़्यादा लफ्फाजी नहीं करनी आज मुझे। सीधे सीधे एक दो छंद आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ आपको धोखाधड़ी अलंकार का। वाह, क्या अच्छा चुना है, और उम्मीद भी क्या थी तुमसे। मैं एक दो धोखाधड़ी अलंकार का आपको छंद सुनाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। सर मैं भी मानता हूँ विधायक जी नहीं होता,
कहाँ से होगा, ये अभी भी पैदा हुआ है। ये जब बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पे, सुंदर सी लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके, आपकी उम्र का जिसके बाल सफेद हो गए बुढ़ा बात कर रहा होता है। क्या सर मैं बिल्कुल वर्तमान की ताजा स्थितियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इस तरह की स्थितियां हैं फेसबुक पर। सर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं उन नौजवानों से निवेदन करता हूँ इन बातों को ध्यान में रखना। साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था। आज का साहित्य साहित्य नहीं बल्कि सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। दर्पण नहीं, अल्ट्रासाउंड है। मैं एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाता हूँ। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं प्रणाम करता हूँ आपको। मैं दो लोगों से कभी नहीं बिगाड़ता, एक तो भगवान से और एक डॉक्टर से। भगवान नाराज होता है, डॉक्टर के पास भेज देता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चिकित्सक हमेशा ये चाहता है। सर मैं जो है सर पुरुषों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब आयुर्वेद की हमारे की जो दुर्गति हुई है पुरुषों के आंदोलन की वजह से हुई है। क्योंकि हमारे जितने भी वैद्य होते थे ज्यादातर महिलाएं अपने पतियों को दवा दिलाने के लिए ले जाती थी। आप आज भी आपके पास महिलाएं ही आती होंगी अपनी पतियों को दवा दिलाने के लिए, और वैद्य जी देते थे दवाई और ये कहते थे कि इसको कूट के खिलाना। तो महिलाएं पहले उनको कूटती थी फिर दवाई खिलाती थी। तो हमने जो है वैद्यों के पास जाना ही बंद कर दिया। हम तो सीधे सीधे शल्य चिकित्सकों के पास जाते हैं कि तुम हमारा ऑपरेशन कर दो। सर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ताली बजाओ, थोड़ी सी अच्छी बात है। हाँ तो सर मैं एक दो आपको छंद सुनाना चाहता हूँ धोखाधड़ी अलंकार का। डॉक्टर साहब आनंद लेना, आनंद से के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। आनंद चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सर एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। भाषा खराब कर दी इस एंड्रॉयड मोबाइल ने बच्चों की। जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट करने हो उसकी भाषा खराब कर दो। जिसकी भाषा खराब हो जाएगी उसकी संस्कृति और संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या ज्ञान। छोटे छोटे बच्चों की आदरणीय राजवीर जी भाषा क्या हो गई है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा पापा स्कूल में नई मैडम आई है बहुत हॉट है। सी इज वेरी हॉट। अरे चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहती है। सर इस बात में मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार सर आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है की जरूरत नहीं है। बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। हाँ पिछले सर मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। पिछले दिनों मैंने 6 महीने तक अपने बेटे को पीटा नहीं तो मेरी पत्नी को शक होने लगा कि आखिर है किसका। अगर ये इसका बाप होता तो इसको जरूर कूटता। सर ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है। दुनिया के देश में किसी में भी बच्चे को पीट नहीं सकते, किसी देश में नहीं पीट सकते। सर पिछले दिनों अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। क्या बात, वाह भाई लटू कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। हाँ फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाएंगे देखना। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया, ठाके के लिए तैयार रहना। जैसे ही मैंने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। हाँ मैंने कि ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे। हाँ मैंने कि पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे। अबे मैंने कि पीटते होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। बहुत बढ़िया।